सुबह का वक्त, सिंघानिया हवेली। खुशहाली जो आराम से बेहोशी की नींद सो रही थी, उसे बहुत ज्यादा आराम मिल रहा था। उसे अब अपने पेट में कोई दर्द भी नहीं हो रहा था। उसके पीरियड क्रैम्प्स खत्म हो गए थे। आज उसका 7वां दिन था पीरियड्स का और आज से उसके दर्द खत्म होने वाले थे। वो आराम से बेड पर फैली सो रही थी, तभी उसकी नींद किसी चीज की आहट से खुलती है। वो एकदम उठकर बैठ जाती है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वो जैसे ही उसके उठते ही उसकी नजर सामने चली जाती है जहां मनन सिर्फ ब्लैक टॉवल लपेटे खड़ा था। उसने अपनी लोअर बॉडी पर सिर्फ और सिर्फ ब्लैक टॉवल पहन रखी थी। उसकी अपर बॉडी पर कुछ भी नहीं था। उसके बाल पूरे बिखरे हुए थे और बालों से टपकता हुआ पानी उसकी बॉडी पर गिर रहा था और उसकी बॉडी सिक्स पैक एब्स से फिसलता हुआ उसके टॉवल के अंदर जा रहा था। वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। वो अपनी काली गहरी आंखों से खुशहाली को देख रहा था जो एकटक उसे ही देख रही थी। खुशहाली आराम से ही सो रही थी। मनन ने जानबूझकर गेट बहुत ही तेज आवाज में खोला था ताकि खुशहाली चौंक जाए। वो खुशहाली को देखता है जो उसकी हॉटनेस में एकदम खोई गई थी। मनन लंबे कदमों से खुशहाली की तरफ बढ़ने लगता है और खुशहाली इस चीज से बेखबर बस मनन को ही देखे जा रही थी। उसे खबर ही नहीं थी कि माना उसके कितना करीब आ रहा है, उसे देख रहा है। वो बस उसमें ही खोई हुई थी। मनन उसके बिल्कुल करीब आकर उसके चेहरे के पास झुककर उसके चेहरे पर अपनी गहरी सांस छोड़ते हुए बोलता है, ट्यूलिप, मैं काफी हैंडसम और हॉट लग रहा हूँ ना? मैंने बोला था कि मैं मेसी बालों में बहुत ही ज्यादा हैंडसम लगता हूँ, लेकिन तुम उस दिन इस बात से मुकर रही थी। लेकिन आज तुम नहीं मुकर सकती। तुम मुझे ताड़ रही थी। तुम मुझे ऐसे बिना अपनी आंखें झपकाए देख रही थी। इसका मतलब हैंडसम तो मैं तुम्हें भी लगता हूँ। खुशहाली मनन की ऐसी आवाज अपने इतने करीब से सुनकर एकदम से घबरा जाती है और उससे दूर होकर उसे देखते हुए बोलती है, आप हमारे हमारे इतने इतने करीब कैसे आ सकते हैं? वो हकलाते हुए बोल रही थी। उसे अब मनन की बॉडी की खुशबू अभी भी खुद की बॉडी में महसूस हो रही थी। मनन अपने घुटनों के बल बेड पर चढ़कर खुशहाली के बिल्कुल करीब आकर उसके एक गाल पर अपने हाथ को रखकर बोलता है, बिल्कुल वैसे ही ट्यूलिप जैसे तुम अभी हमें ताड़ने में मसरूफ थी। खुशहाली अपना चेहरा इधर उधर करते हुए बोलती है, हम आपको ताड़ नहीं रहे थे, बिल्कुल भी आपको नहीं देख रहे थे। वो बिना मनन को देखे बोल रही थी। मनन कुछ बोलता कि उससे पहले ही खुशहाली फिर बोलती है, आपको आपको शर्म नहीं आती? आप ऐसे नंगू पंगू एक लड़की के सामने टहल रहे हैं। मनन उसकी बात सुनकर हल्का मुस्कुरा देता है और बोलता है, नहीं, हमें तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती और हम किसी लड़की के सामने नहीं, अपनी बीवी के सामने है। अब हमारी मर्जी, हम कैसे भी टहले। आखिर ये कमरा हमारा है जिसमें हमारा पूरा का पूरा हक है। हमारी मर्जी, अब हम कैसे भी टहले, कपड़े पहन के टहले चाहे कपड़े न पहने, या फिर बिना टॉवल के टहले। वैसे मैं ये टॉवल अभी भी निकल सकता हूँ और बिना टॉवल के आपके सामने रह सकता हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। खुशहाली उसकी ऐसी बात सुनकर आंखें फाड़े उसे देखने लगती है। अब उसके चेहरे पे हल्का हल्का गुस्सा आने लगता है। वो हल्के गुस्से में बोलती है, आपको जरा सी भी शर्म नहीं आती? कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं आप हमसे? मनन अपना सर नमे हिलाते हुए बोलता है, नहीं ट्यूलिप, हमें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। बिल्कुल वैसे ही शर्म नहीं आती जैसे कल आपको शर्म नहीं आ रही थी। आप कैसे हमारे होठों को किस करे जा रही थी, हमारे इस सीने पर अपने ये छोटे छोटे नर्म नर्म हाथ चला रही थी, वैसे ही हमें भी बिल्कुल शर्म नहीं आ रही आपके सामने ऐसे रहने में। चलो ना, चलो एक बार और किस करते हैं ना? बस एक बार, ज्यादा नहीं, हम तुम्हें परेशान करेंगे। बस एक बार किस करेंगे, बस छोटी किस नहीं करेंगे, थोड़ी सी बड़ी किस करेंगे, लेकिन सिर्फ एक बार करेंगे। चलो हम दिल करते हैं। इतना बोलकर वो खुद बेड पर आकर टिक जाता है और खुशहाली को कमर से पकड़कर उसकी कमर में अपनी ठंडी ठंडी सख्त हाथ डालकर उसे अपनी गोद में बैठा लेता है। खुशहाली को अपनी पूरी बॉडी में एक कर्ट सा दौड़ता हुआ महसूस होता है। वो एक गहरी सांस लेती है, लेकिन वो भी बहुत आराम से लेती है। खुशहाली मनन से कुछ कहने वाली होती है, तभी मनन अचानक उसके चेहरे को अपने हाथों से दबा देता है और अपने होंठों के पास उंगली रखकर धीरे से बोलता है, शुश। खुशहाली अपनी आंखें बड़ी करे बस मनन को ही देखती रहती है। मनन अपने रूम की खिड़की पर देखता है जिसके बाहर दो लोग टहल रहे थे। देखकर साफ पता चल रहा था उनके रूम के बाहर एक लड़की और एक लड़का टहल रहे हैं जिनकी परछाई उस पर्दे में साफ नजर आ रही थी। मनन कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो खुद से ही अपने मन में बोलता है, वाह, तो इन लोगों को पता चल गया कि हमने कल अपनी बीवी को उनसे बचाया और ये पता चल गया होगा कि हुकुमसा से हमने क्या बात की है। आ गए हमारे रूम के बाहर चक्कर लगाने।
हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, तो जैसा तुम लोग चाहते हो हम अभी तुम्हें वैसा करके दिखाते हैं। छलावा फैलाना हमारा काम है। ट्रैक हम अच्छे से बिछाते हैं और हमारी चाल में सब अच्छे से फंस जाते हैं। जस्ट वेट एंड वॉच योर गाइस। ये बोलकर वो बहुत धीरे से छनक के चेहरे के करीब आता है और धीरे से बोलता है, ट्यूलिप, हमें एक बार फिर वो सब करना होगा जो हमने उस दिन किया था। खुशहाली अपनी आंखें बड़ी कर मनन को देख रही थी और अपना चेहरा बार बार हिला रही थी। वो अपनी आंखों से बोल रही थी, हमारे मेरे मुंह से अपना हाथ तो अलग कीजिए, तभी तो हम बोलेंगे। मनन जल्दी से खुशहाली के चेहरे से अपना हाथ अलग कर देता है और खुशहाली के बोलने से पहले ही बोलता है, आप अब जो भी बोलना आराम से बोलना, तेज मत बोलना, सिर्फ धीरे से। खुशहाली धीरे से अपनी आंखें बड़ी करे बोलती है, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हम आपको किस बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे ऐसा कुछ भी। मनन उसे शांत कराते हुए बोलता है, हम आपसे कल की बात नहीं बोल रहे हैं, हम हमारी शादी की पहली की रात की बोल रहे हैं, जब हमने वो सब किया था। आज हमें फिर से वो सब करना पड़ेगा। खुशहाली मनन को नासमझी से देखते हुए बोलती है, नहीं नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, हम वो आवाजें दोबारा नहीं निकाल पाएंगे। हमें उस वक्त दर्द हो रहा था तो हमसे हो गया, लेकिन अब हमसे नहीं होगा। नहीं होगा है, हमसे नहीं होगा। मनन अब अपनी सर्द आवाज में बोलता है, ट्यूलिप, आपको करना पड़ेगा। अगर आपने वो आवाजें नहीं निकाली तो हमें सच में आपके साथ वो सब करना पड़ेगा, और फिर जो आपकी आवाजें निकलेगी वो असली में निकलेंगी और आपको दर्द भी होगा, बहुत ज्यादा दर्द होगा। और हमने जैसे कि आपसे पहले बोला था, आपके पीरियड पेन से ज्यादा दर्द होगा। कहीं आप हमारी वाइल्डनेस की वजह से 1 महीने तक बेड से ना उठा पाए, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए चुपचाप हमारी बात मान जाए। वो खुशहाली को डरा रहा था। वो जानता था कि उसके ऐसे बोलने से खुशहाली डर जाएगी और यही हुआ था। खुशहाली सच में डर गई थी। वो हकलाते हुए मनन से रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है, ये आप क्या कर रहे हैं? आप क्यों हमसे ऐसे बोल रहे हैं? देखिए प्लीज ऐसा मत करिए ना, हम नहीं करना चाहते ये सब। मनन खुशहाली से बोलता है, ट्यूलिप, आपको ये करना होगा, नहीं तो हम सिर्फ और सिर्फ एक टॉवल में हैं और आपकी इस साड़ी को अलग करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हम 1 मिनट में आपकी साड़ी को आपके बदन से अलग कर सकते हैं और अपनी टॉवल तो हम 2 मिनट में अलग करे लगे, हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर दर्द आपको होगा, आपकी आहें निकलेंगी और दर्द बर्दाश्त आपको करना होगा। खुशहाली घूर एक नजर मनन को देखती है, फिर धीरे से बोलती है, ठीक है, हम तैयार हैं। मनन गहरी सांस लेकर बोलता है, हमने तुम्हें कल तो बचा लिया था उनसे, लेकिन आज तुम हमसे कैसे बचोगी? तुम्हें दर्द देने का हक सिर्फ और सिर्फ हमारा है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हम दर्द दे सकते हैं, उसके अलावा कोई भी दर्द नहीं दे सकता। तुम्हें तो तकलीफ सिर्फ हम देंगे, उसके अलावा कोई नहीं। तुम्हें हमारे हर एक दर्द को, हमारी हर एक तकलीफ को बर्दाश्त करना होगा, और आज तो हम तुम्हें ऐसी तकलीफ देंगे कि तुम 1 महीने तक इस बेड से न उठ पाओ। खुशहाली रोते हुए बोलती है, प्लीज 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 हमें छोड़ दीजिए, प्लीज हमारे साथ ऐसा मत करिए। उस दिन भी आपने हमारे साथ ऐसे ही करा था। हम एक बार फिर वही दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए, प्लीज हमारे साथ ऐसा मत करिए। मनन आगे कुछ बोलने वाला होता है। खुशहाली उसे धीरे से रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है, आप हमारे भाई को कुछ भी नहीं बोलेंगे, वरना आपके जो नाटक है हम कुछ भी नहीं करेंगे, समझे? अब मनन उसे कुछ भी नहीं बोलता और तेज आवाज में बोलता है, उस दिन तो तुम्हें एक छोटा सा ट्रेलर दिया था एक दर्द का। उस दर्द का छोटा सा ट्रेलर, अभी तो आज तुम्हें पूरी पिक्चर दिखाऊंगा और सब कुछ तुम्हारे साथ प्रैक्टिकल करूंगा। उस दिन तो तुम्हें थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखाया था, आज पूरा का पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और इतना दर्द दूंगा कि तुम्हारे भाई की तुम्हें इस दर्द में देखकर रूह कांप जाएगी। ऐसा दर्द देंगे हम तुम्हें। बहुत शौक है ना उसे। खुशहाली उसे आंख दिखाने लगती है। मनन उसकी आंखों को इग्नोर करके आगे बोलता है, बहुत शौक है ना तुम्हारे भाई को ये दर्द देने का दूसरों को। अब जब उसकी बहन को खुद ये दर्द मिलेगा तब उसे पता चलेगा दर्द की तकलीफ क्या होती है। फिर मनन खुद के मन में बोलता है, अरे बीवी, आपके भाई को हम कुछ भी नहीं कहेंगे, हमें अपनी शामत थोड़ी ना बुलानी है। बीवी से सब डरते हैं और हम तो अपनी बीवी से प्यार करते हैं। जो गलतियां हमने पिछले जन्म में की है वो गलतियां हम दोहराना नहीं चाहते, सारी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। इसलिए तो हमें पता नहीं था कि आज यहाँ ये लोग आ जाएंगे। पता होता, पिछले जन्म जैसा सब कुछ होता तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती, लेकिन सब कुछ हम बदल रहे हैं, तो काफी चीज पिछले जन्म से बदल गई है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं चाहते सब पिछले जन्म जैसा हो। हम आपको खुश देखना चाहते हैं और आरव का हमें पता लगाना है।
उसे ढूंढना है इससे पहले कि ये उस चेतन के हाथ में लगे। उससे पहले हमें आरव को ढूंढना है। उसे खुशहाली की आवाज सुनाई देती है और वो अपनी सोच से बाहर निकलता है। खुशहाली रोने जैसी आवाज में बोलती है, प्लीज प्लीज ऐसी बातें न करें। हमारे भाई ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप लोग समझते क्यों नहीं? हम मना कर रहे हैं आप लोगों से। हमारे भाई ने नहीं किया है ये सब चैताली दीदी के साथ, तो आप लोग क्यों नहीं समझते हैं? प्लीज हमारे साथ ऐसा मत करिए, नहीं तो मुझको बहुत ज्यादा दर्द होगा। आपने उस दिन जो हमें दर्द दिया था हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, हम मर जाएंगे, हम हमसे नहीं बर्दाश्त होगा ये दर्द। प्लीज मत कीजिए हमारे साथ ऐसा। दर्द हो रहा हमें हमारी कमर में, बहुत तेज दर्द हो रहा है, प्लीज हमसे दूर हो जाए। आप ये देखिए ना, हम सिर्फ और सिर्फ 18 साल के हैं और एक 18 साल की बच्ची कितना ज्यादा दर्द बर्दाश्त कर पाएगी। हम मर जाएंगे, प्लीज हमारे साथ ऐसा मत करिए। हम इस दर्द को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे हम। प्लीज छोड़ दीजिए हमें, दूर हटिए ना प्लीज, हमसे दूर हटिए। उससे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था क्योंकि मनन उसकी कमर को बहुत ही कस के पकड़े हुआ था और उससे खुशहाली को दर्द हो रहा था और वो मनन को रोते हुए बोल रही थी, आह दर्द हो रहा है हमें, प्लीज छोड़ दीजिए। मनन के रूम के बाहर चेतन और माया खड़े थे। वो उनके रूम के अंदर देखना चाहते थे क्या हो रहा है, लेकिन देख नहीं पा रहे थे। आज भी मनन के रूम की खिड़की थोड़ी सी खुली हुई थी जिससे उन्हें अंदर की सारी आवाज सुनाई दे रही थी। माया चैतन्य को देखते हुए बोलती है, देखा मैंने कहा था ना तुमसे, वो मनन सिंघानिया है, हर गेम का मास्टरमाइंड। उसके दिमाग में क्या चलता है किसी को पता नहीं रहता। वो कब क्या कर दे किसी को कोई खबर नहीं। उसने कल हुकुमसा से लड़ाई की, बोला कि वो सिर्फ उसकी बीवी है, वो जो चाहे उसके साथ कर सकता है। हमारी हवेली के हेड सर्वेंट से कहना हमारी बीवी है वो, पर यहाँ देख रहे हो उसे तकलीफ दे रहा है। उसे खुद अपने हाथों से तकलीफ देना चाहता है, किसी और के हाथों से नहीं। अब समझ में आया तुम्हें? अब परेशान मत होना, जो हमने प्लान किया है सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ही होगा, समझे? अब चलो यहाँ से, इससे पहले कि कोई हमें यहाँ देख ले। इतना बोलकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। मनन एक गहरी सांस लेकर बोलता है, फाइनली ये लोग चले गए, उनकी वजह से हमें अपनी ट्यूलिप को हट करना पड़ा। उसने जल्दी से खुशहाली को देखा और उसकी कमर को अपने हाथों से सहलाने लगता है और जल्दी से उसे सॉरी बोलता है, सॉरी ट्यूलिप, हमें माफ कर दीजिए, हमने जानबूझकर नहीं किया। हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते हैं, लेकिन बाहर कुछ लोग थे जो चाहते हैं हम आपको तकलीफ दें, बस इसीलिए किया, लेकिन हमने जानबूझकर आपकी कमर को नहीं दबाया। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, सॉरी, माफ कर दीजिए हमें। आई एम सॉरी, हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, देखिए हम अपने कान पकड़ रहे हैं, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। वो अपने कान को पकड़ते हुए बोलता है, फिर कुछ सोचते हुए बोलता है, वैसे ट्यूलिप हमें आपसे एक बात पूछनी थी, क्या हम आपसे वो बात पूछ सकते हैं? क्या आप हमें वो बात बताएंगी? मनन की बात सुनकर खुशहाली गुस्से में उसे घूरते हुए बोलते हैं, हम आपको एक क्या 1000 बात भी ना बताएं, आधी बात भी ना बताएं, आपने हमारी कमर कितनी कस के दबाई, हमें कितना ज्यादा दर्द दिया, देखिए देखिए यहाँ लाल पड़ गया है। वह अपनी कमर को दिखाते हुए बोलती है, जहाँ सच में लाल पड़ गया था। मनन उसकी कमर में झुकने लगता है और उसकी कमर में गहरी सांसें छोड़ने लगता है। खुशहाली उसकी गहरी सांसों को महसूस करके अंदर तक से हट जाती है। मनन उसकी कमर के पास झुककर उसकी कमर में अपने होंठ रख देता है और उसकी पूरी कमर में किस करने लगता है जहां खुशहाली के रेत पड़ गया था। मनन सिर्फ वहां ही किस नहीं कर रहा था, वह पूरी कमर में उसके किस कर रहा था। मनन एक बार फिर खुशहाली को अपनी बाहों में उठा लेता है और बेड से उतरकर उसे वॉशरूम की तरफ ले जाने लगता है। खुशहाली मनन को देखते हुए बोलती है, यह आप क्या कर रहे हैं, देखे देखे, छोड़िए छोड़िए हमें। मनन खुशहाली को देखते हुए बोलता है, ट्यूलिप आज आपका 7वां दिन है ना, आज आप फ्रेश फील करेंगे तो हम सोच रहे हैं हम आपको अपने इन हाथों से नहला देते हैं, आपको और भी ज्यादा फ्रेश फील होगा, चलिए हम अपने इन हाथों से आज इतना अच्छा वाला काम कर देते हैं और आपको नहला देते हैं। खुशहाली जल्दी से अपना सरनामे हिलाते हुए बोलती है, नहीं हम खुद नहा लेंगे, आपको आपको नहलाने की जरूरत नहीं है, प्लीज प्लीज यहाँ से जाए, खुशहाली मनन से रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है। मनन मुस्कुराते हुए खुशहाली को वॉशरूम के दीवार से सताते हुए बोलता है, ओफो ट्यूलिप, हम आपको नहला देते हैं ना, आपको बहुत ज्यादा फ्रेश फील होगा, आप क्यों परेशान होते हैं, हम ज्यादा आपको तकलीफ नहीं देंगे, बल्कि बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देंगे, बस एक छोटी सी किस करेंगे आपको और कुछ नहीं, आपका सारा दर्द दूर हो जाएगा और आपको तो आप 1 महीने तक इस रूम से बाहर कदम भी नहीं रखना है।
खुशहाली मनन की बात सुनकर आंखें फाड़े उसे देखने लगती है। वह कैसे 1 महीने तक एक रूम में बंद रह सकती थी। वह कोई कैदी नहीं थी जो एक रूम में 1 महीने तक बंद रहे। नहीं, वह बिल्कुल भी बंद नहीं रह सकती थी। खुशहाली जल्दी से बोलती है, नहीं नहीं नहीं, हम 1 महीने तक इस रूम में बिल्कुल भी बंद नहीं रहेंगे। हम नहीं रह सकते। हम कोई कैदी नहीं है आपके जो हम आपकी कैद में रहे। मनन खुशहाली की बात सुनकर बोलता है, ट्यूलिप, हमने कब कहा कि आप हमारी कैदी हैं? बस अभी हमने बोला ना कि आप 1 महीने तक इस बेड से नहीं उतर सकती। तो बाहर खड़े कुछ लोगों ने सुन लिया जो हमारी वजह से आपको तकलीफ देना चाहते थे, और जब हमने जो बोला है वह हमें सच भी तो करना होगा, और उसे सच करने के लिए हम सच में तो आपको तकलीफ नहीं दे सकते ना। आपको ज्यादा कुछ नहीं, 1 महीने तक इस रूम से बाहर नहीं जाना है। बाकी हम आपको हर एक चीज देते जाएंगे। आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपको 1 महीने तक इस रूम में रखने के लिए हमें आपके साथ वो सब करना पड़े, हमें कोई दिक्कत नहीं। बस तकलीफ आपको होगी ना, और हम आपको तकलीफ में नहीं देख सकते, इसलिए 1 महीने तक आप इस रूम में रहेंगे। इतना बोलकर वह चुपचाप बाहर चला जाता है और तेज आवाज बोलता है, हाँ एक बात और, 15 मिनट है आपके पास, जल्दी शावर लेकर बाहर आइए। रात का वक्त, दिल्ली, नोएडा, सेक्टर 17। आरव इस वक्त एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग के नीचे खड़ा था। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। वह उन गिरती बारिश की बूंद को देख रहा था। बारिश बहुत तेज हो रही थी। उसे बारिश में देखते हुए चैताली नजर आ रही थी। उसे बारिश को देखते हुए उसे अपने पुराने यादें याद आने लगती है। राजस्थान में वह दोनों खेत में बारिश की बूंद में भीग रहे थे। बारिश की बूंदें उन दोनों के ऊपर गिर रहे थे और वह दोनों उस बारिश की बूंद में भीग रहे थे। दोनों की बॉडी में उनके कपड़े चिपक गए थे। वह दोनों बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे। वह कभी एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करते तो कभी एक दूसरे के साथ डांस करते। चैताली आगे आगे भागती है तो उसे पीछे से उसे पकड़ने के लिए आरव उसके पीछे भागता, और जब उसे पकड़ लेता तो उसे उसके पेट से पकड़कर उसे गोल गोल घुमाने लगता है। दोनों हंसकर बातें करने लगते हैं और बहुत ज्यादा हंसते, जिससे उनकी हंसी की आवाज पूरे खेत में और आसपास सब जगह गूंजने लगते हैं। वह दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे। तभी जोरदार बिजली करती है जिससे आरव होश में आ जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जो बहने लगते हैं। बारिश की बूंद की तरह उसकी आंखों में आते आंसू भी बह रहे थे। वह उस बारिश में भीगने लगता है। उसकी आंखों से बहते आंसू उस बारिश की बूंदे की तरह बह रहे थे और उस बारिश के पानी के बूंद में घुलती हुए नीचे गिर रहे थे। आरव जाकर वहां रखे बेंच पर बैठ जाता है और वैसे ही बैठा रहता और एक तक ऊपर आसमान को देखने लगता है जहां बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिरती हुई नीचे गिर रही थी, और वह उस बारिश की बूंद को देखते हुए बोलता है, ए बारिश जरा थमकर बरस, मेरा यार आ जाए तो जमकर बरस, पहले ना बरस कि वह आ न सके, फिर इतना बरस कि वह जा ना सके। ए बारिश ला दे मुझे वह, रख लूं मैं उसे अपनी बाहों में छुपाकर, ना जान दूं उसे कहीं इधर उधर। ए बारिश थमा दो मुझे मेरी मोहब्बत की वह डोर, जिसे थाम के मैं चला जाऊं अपने के मोहब्बत के पास। ए बारिश मिला दे मुझे मेरी मोहब्बत से। ए बारिश निकलती है तू मेरे जिस्म से लिपटे मुझे मेरा यार ला दे, भीग लूं मैं उसके साथ इस बारिश में, इन बारिश की बूंद को हमारे ऊपर गिरा दे, ला दे मेरा यार ला दे, ए बारिश ला दे मेरा यार ला दे। अरहम ऊपर खड़ा एक तक आरव को देख रहा था जो उन बारिश की बूंद को देख रहा था। उसकी आंखों से अभी भी उस आसमान से गिरते बारिश की तरह उसकी आंखों से भी पानी निकल रहा था। वह भी रो रहा था जैसे उसके दर्द में वह आसमां रो रहा था। अरहम वैसे ही खड़ा आरव को देखते हुए बोलता है, आरव तुम बहुत प्यार करते थे चैताली से, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम उसके गुनहगार को सजा जरूर दिला सकते हैं और हम जल्द से जल्द उसके गुनहगारों को सजा देंगे। लेकिन सबसे पहले हमें उसे बताना होगा, उसे हर एक सच से रूबरू कराना होगा। वह कुछ सच से बेखबर है, उसे हर एक सच से रूबरू कराना होगा। 3 साल पहले उसके साथ जो कुछ हुआ सारे सच से उसे रूबरू करना होगा। 3 साल पहले क्या हुआ था उसे हर एक चीज बताने होंगे। वह 3 साल पहले के सच से रूबरू नहीं है। उसने हमें बताया था कि उसकी जिंदगी में वह यहाँ से क्यों दूर गया, उसे सच से भी रूबरू कराना होगा। वह हर एक सच से वाकिफ नहीं है, वह एक भी सच नहीं जानता है, उसे हर एक सच से वाकिफ कराना होगा। तभी अरहम को पीछे से किसी की आवाज आती है। पीछे एक लड़की खड़ी थी जो अपनी प्यारी सी आवाज में बोलते हुए अरहम की तरफ आ रही थी। वह अरहम को देखते हुए बोलती है, भाई आप इतनी बारिश में खिड़की खोल कर क्यों खड़े हैं? देखिए कितनी बारिश हो रही है, सारा पानी अंदर आ जाएगा, आप खिड़की बंद कर दीजिए। बोलते हुए वह लड़की खिड़की के पास आ गई थी। वह अरहम को देखती है जिसकी नजरें नीचे थी, वह भी उसकी नजरों का पीछे करते हुए नीचे देखती है जहां आरव बारिश में भीग रहा था। उस लड़की के चेहरे पर परेशानी नजर आने लगती है। वह अरहम को देखते हुए बोलती है, भाई आरव भाई नीचे बारिश में भीग रहे हैं, उन्हें जुकाम हो जाएगा, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप जाए उन्हें लेकर आइए। अरहम एक नजर अपने बगल में खड़ी अपनी बहन को देखकर नीचे आरव को देखते हुए बोलता है, नहीं आएगा आशियाना,
वो नहीं आएगा, वह अभी दर्द में है, उसे अपना दर्द निकलने दो। वह कब तक इस दर्द को अपने सीने में लेकर चलेगा? उसे कभी ना कभी इस दर्द को निकालना ही होगा। उसे अपना इस दर्द को निकाल लेने दो। इस दर्द को निकालने के बाद उसे काफी रिलैक्स फील होगा, उसे आराम मिलेगा। एक बार ये दर्द निकल गया फिर वह आराम में रहेगा, लेकिन ये दर्द, ये सब उसके दिल में घर कर गया है। वह कभी नहीं निकल पाएगा, तब तक नहीं निकल पाएगा जब तक उसकी जिंदगी में उसके इस दर्द का मरहम बनकर कोई नहीं आ जाता। अरहम की बात सुनकर आशियाना बोलती है, भाई क्या आरव भाई किसी को अपनी जिंदगी में आने देंगे जो उनके दर्द का मरहम बन सके? क्या आरव भाई किसी को भी चैताली बाजी की जगह दे पाएंगे? यह बात आप भी जानते हैं, आरव भाई कभी किसी को चैताली बाजी की जगह नहीं दे पाएंगे। आशियाना की बात सुनकर अरहम बोलते हैं, ये हम अच्छे से जानते हैं आशियाना, आरव कभी भी चैताली की जगह किसी को नहीं देगा, लेकिन अगर खुदा ने चाहा तो वह उसकी जिंदगी में वो किसी न किसी को भेजेगा जो उसके दर्द का मरहम बनेगी। और हम चाहते हैं खुदा जल्द से जल्द उसकी जिंदगी में किसी को भेज दे जो उसके दर्द का मरहम बन जाए। उसका दर्द बहुत बड़ा है जिसको हम नहीं पहचान सकते, नहीं जान सकते हैं। वह जिस दर्द में जी रहा है उसका दर्द हर एक दर्द से बड़ा है। तुम्हें पता है आशियाना, जब हम किसी अपने को खो देते हैं और उसको खोने का इल्जाम भी हमारे ऊपर ही लगाया जाता है, बहुत दर्द होता है, बेइंतहा दर्द होता है। उस दर्द की कोई हद नहीं होती, हम उस दर्द को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। कभी कभी हमारे दिल में ख्याल आता है हम अपनी जिंदगी खत्म कर दे, क्यों जी रहे हैं हम जब हमें किसी और की जिंदगी खत्म करने का इल्जाम लगाया जा रहा है, लेकिन हम अपनों की खातिर अपनी जिंदगी भी खत्म नहीं कर पाते। आशियाना, ये दर्द बहुत बड़ा होता है। आशियाना बस एक तक अरहम की बात सुनती रहती है, वह उसे कुछ भी नहीं बोलती। आशियाना फिर एक नजर आरव को देखकर अरहम से बोलती है, भाई आप जाकर आरव भाई को बुला लाइए, बहुत तेज बारिश हो रही है, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। अरहम एक गहरी सांस लेकर आशियाना से बोलता है, आशियाना आवाज लगाओ उसे, जाओ उसे बुलाकर लाओ, वह तुम्हारी बात सुन लेगा। बहन मानता है ना, वह तुम्हें तुम्हारी बात जरूर सुनेगा, लेकिन हमारी बात नहीं सुनेगा। उसे तुम में अपनी बहन की झलक नजर आती है, तुम्हें पता है उसका दर्द एक और है, सिर्फ चैताली को खोने का दर्द नहीं है, उसकी वजह से उसकी छोटी बहन को तकलीफें दी जा रही है। उसकी छोटी बहन जिसके लिए वह एक तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिसकी एक खरोच तक से उसे दर्द होता था, उस बहन को तकलीफ दी जा रही है और वह हर एक तकलीफ को बर्दाश्त कर रहा है। उसकी बहन उसकी खातिर हर एक तकलीफ को बर्दाश्त कर रही है। अभी से वह तकलीफ नहीं बर्दाश्त कर रही, बचपन से उसके माँ बाप उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा सलूक नहीं करते थे। आरव ने हमेशा से उसे उन लोगों से प्रोटेक्ट किया, उन लोगों से बचाया। तुम्हें पता है आरव ने यह बात हमारे अलावा किसी को भी नहीं बताई। उसके माँ बाप को बेटा चाहिए था, लेकिन खुशहाली उनके घर में पैदा हो गई। नाम तो उसका खुशहाली रखा जो कि आरव ने रखा था। खुशहाली के आने से वो और बहुत ज्यादा खुश रहता था, इसलिए उसने उसका नाम खुशहाली रखा। लेकिन उसकी जिंदगी में कभी भी खुशियां नहीं रही। उसके माँ बाप ने हमेशा उसे टॉर्चर कर, हमेशा उसे दर्द दिया, उसे अच्छे से पढ़ाया भी नहीं। लेकिन आरव अपनी बहन को पढ़ना चाहता था, वह हर एक खुशियां उसे से देना चाहता था। उसने अपनी जिद पर खुशहाली को पढ़ाया, उसकी हर एक जिम्मेदारी उसने खुद के ऊपर उठे। उसके माँ बाप जब जब उसे से परेशान करते तो उसे टॉर्चर करते तो उसे दर्द देते थे, हमेशा उसकी सामने ढाल की तरह खड़ा रहा, उसे हर एक तकलीफ से बचाया। लेकिन जब आज उसकी बहन इतनी ज्यादा तकलीफ में है, वह नहीं बचा पा रहा, उसे हर एक दिन दर्द होता है कि उसकी बहन वहाँ किस हाल में होगी, उसे कितनी तकलीफ दी जा रही होगी। अरहम की बात सुनकर आशियाना बोलती है, पर भाई वहाँ तो मनन भाई भी है ना, चैताली बाजी ने बताया था उनके भाई बहुत अच्छे हैं, वह खुशहाली को क्यों तकलीफ देंगे? वह तो हर एक चीज जानते हैं ना कि आरव भाई चैताली बाजी से कितना ज्यादा प्यार करते थे, वह उन्हें तकलीफ नहीं देंगे। अरहम आशियाना की बात सुनकर बोलता है, आशियाना हमें भी पता है ये बात कि मनन तकलीफ नहीं देगा, लेकिन उसके घर वाले सिंघानिया हवेली का हर एक शख्स वह किया उसे तकलीफ नहीं देगा। वह तो चैताली की मौत का जिम्मेदार आरव को मानते हैं ना, तो वह अपनी बेटी की मौत की इंतजाम नहीं लेंगे। आरव उन्हें नहीं मिल रहा, हमने आरव को किसी भी हाल में अपने पास यहाँ ले आए, कैसे भी करके उसे हम यहाँ ले आए। हम चैताली को नहीं बचा पाए, चैताली ने हमसे बोला था कि हमें हर हाल में आरव को बचाना है, उसको सेव करना है। वह अपने दुख तकलीफ सब भूल गई उसने, और आरव को बचाने के लिए इतने दर्द में भी हमें कॉल कर हमें बताया और हम तुरंत आरव को यहाँ ले आए। हम क्योंकि उस वक्त राजस्थान में थे, हम खुशहाली को नहीं बचा पाए। आशियाना वो उनके हाथ लग गई और वह भी बहुत जिद्दी है, अपने भाई को जब तक बेगुनाह ना साबित नहीं कर देगी नहीं आएगी यहाँ पर। हाँ मुझे पता है, उसे यहाँ पर लाने की कोशिश कर ले, वह यहाँ हमारे पास नहीं आएगी। दोनों ही भाई बहन जिद्दी हैं, एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपनी जान भी दे सकते हैं। आरव उसके लिए जान ले सकता है, खुशहाली उसके लिए जान दे सकती है, लेकिन जान ले नहीं सकती। आशियाना कुछ सोचते हुए अरहम से बोलते हैं, भाई क्या हम राजस्थान जाए? हम राजस्थान जाकर हम खुशहाली को यहाँ लेकर आ सकते हैं और उन्हें उन लोगों से भी कोशिश करेंगे कि बचा सके और चुपचाप उसे यहाँ लेकर आ जाए।
क्या अरहम आशियाना को राजस्थान जाने देगा? क्या आशियाना ख्वाहिश को राजस्थान से बचकर दिल्ली ला पाएगी, या हो जाएगी वो भी वहीं कैद? क्या मनन अपने घर वालों से खुशहाली को बचा पाएगा? अरहम किसे क्या बताने की बात कर रहा है? सुबह का वक्त, राजस्थान, सिंघानिया हवेली। खुशहाली आज सुबह जल्दी उठ गई थी, लेकिन मनन उसे रूम से बिल्कुल जाने को मना कर रहा था। और वो अकेले रूम में क्या करती? वहां मनन भी नहीं था और उसे कोई जरूरत नहीं थी मनन की। वो नफरत करती थी मनन से। वो बोलती थी नफरत करती है वो यूज। आज तक उसने मनन के सामने नहीं बोला, लेकिन खुद से बोलती थी नफरत है उसे हर एक सिंघानिया खानदान से। उसने स्पेशली मनन को नहीं बोला, लेकिन बोलती थी उसे सिंघानिया हवेली के हर एक शख्स से नफरत है, क्योंकि इनकी वजह से उसका भाई उससे दूर हो गया। उसे इतनी तकलीफें सहनी पड़ रही है सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोगों की वजह से। उसका भाई उससे दूर है। अगर ये सब कुछ नहीं होता, ये लोग चैताली की शादी आरव से कर देते, तो आज उसका भाई उसके साथ होता। लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया, बल्कि चैताली की शादी किसी और से करनी चाहिए। इन्होंने चैताली को खो दिया। खुशहाली ने अपने भाई आरव को खो दिया। वो खुद से बोलती है, नहीं मैं इस रूम में कैद नहीं रह सकती। मुझे अपने भाई को बेगुनाह साबित करने के लिए सबूत तो ढूंढने होंगे ना। लेकिन मैं इस रूम से बाहर कैसे जाऊं? एक तो पहले ही ये रूम में पता नहीं है, ये अजीब सा नंबर लगा हुआ है जिसको खोलकर ही हम रूम के बाहर जा सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्या नंबर डालते हैं इस पर। और उन डमरू ने पता नहीं इसका नंबर भी चेंज कर दिया। पहले तो हमें बता दिया था, लेकिन अब बदल दिए ताकि हम रूम के बाहर नहीं जा सके। हम यहाँ क्या करें? चलो इस कमरे को ही देख लेते हैं। आज पहली बार हम इस कमरे को देखेंगे। हमें 8 दिन हो गए इस कमरे में रहे, लेकिन हमने अभी तक ये कमरा ही नहीं देखा। इतना बोलकर वो बेड पर से उतर जाती है और वो पूरे रूम को देखने लगती है। उसकी नजर एक दरवाजे पर पड़ती है। वो खुद से बोलती है, कमरे के अंदर भी क्या कमरा है? ये दरवाजा किस चीज का है? इतना बोलकर वो उस दरवाजे को खोल देती है। जैसे ही वो उस दरवाजा को खोलती है, उसकी आंखें अंदर का नजारा देखकर हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। उस रूम के अंदर भी एक रूम था, जहां पर स्विमिंग पूल बना हुआ था और उसमें छोटी सी सीढ़ियां लगी हुई थी। आसपास बहुत सारी जगह थी, टेबल रखी हुई थी। खुशहाली उस जगह को देखने लगती है। वो जगह सच में काफी बड़ी थी और वहां पर भी कुछ कमरे थे। वो खुद से बोलती है, कमरे के अंदर एक कमरा है। वो पूरे कमरे को देखती है, जहां पर इतना बड़ा सा तालाब और फिर उसके आसपास भी इतने सारे कमरे। ये घर का एक कमरा है कि पूरा का पूरा इस कमरे में घर बना हुआ है। इतना बोलकर वो उन कमरों को देखने लगती है। वो कमरे की तरफ बढ़ ही रही थी, उसे एक कमरे का गेट खुला हुआ दिखाई देता है। उस गेट को हल्का सा खोलकर अंदर का नजारा देखने लगती है। अंदर जिम बनी हुई थी, जहां मनन जिम कर रहा था। वो जिम करते करते थक गया था। उसकी पूरी बॉडी से पसीना निकल रहा था, लेकिन वो अभी भी जिम कर रहा था। वो अपनी हाफ शर्ट को धीरे धीरे अपने पेट से लेकर ऊपर जाने लगता है। वो अपने पेट पर शीशे के सामने खड़ा हाथ फेर रहा था और अपने पेट से उस टी शर्ट को ऊपर अपने एक हाथ से ही लेकर जाता है और एक हाथ से उतार देता है। उसके सिक्स पैक एब्स खुशहाली के सामने थे। खुशहाली उसके सिक्स पैक एब्स को देख रही थी, जो बहुत ज्यादा ग्लोइंग शाइन कर रहे थे पसीने की वजह से। पसीने की बूंदें उसकी बॉडी से फिसलती हुई उसके लोअर के अंदर जा रही थी। वो अपने हाथों को शीशे के सामने स्ट्रेच करके देख रहा था। उसके हाथों की नसें उभरी हुई थी और वो भी बहुत ज्यादा साइन कर रही थी। वो दोबारा जाकर अपनी जिम करने लगता है। वही खुशहाली चुपके से खड़ी बस उसे देखे जा रही थी कि वो कैसे जिम कर रहा है। वो जिम करते हुए बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। मनन वैसे ही जिम करते हुए बोलता है, ट्यूलिप हमें पता है आप वहां खड़ी हैं, आप हमें ताड़ना बंद करें और चुपचाप से अंदर आए। खुशहाली मनन की आवाज सुनकर एकदम सहज जाती है और वो खुद से बोलती है, इन्हें इन्हें कैसे पता चला? पीछे से भी हम नहीं दिखेंगे, फिर इन्हें कैसे पता चला है कि हम इन्हें देख रहे हैं? सच में डमरू है। जब देखो गलत तरीके से गलत जगह पर बजते हैं। जब इन्होंने हमें नहीं देखा, हमने इन्हें नहीं देखा, बिल्कुल भी नहीं देखा। वो खुद से ही बोल रही थी। मनन उसे अंदर न आता देखकर बोलता है, ट्यूलिप कम जल्दी अंदर आओ, और हमने आपको कहाँ से देखा ये बात मत पूछो। आज अपने हमारा कमरा एक्सप्लोरर कर लिया ना, अच्छे से देख लिया ना। इस कमरे की हर एक चीज से हम वाकिफ हैं। यहाँ पर कुछ भी होता है, कोई भी आता है, बिना देखे हम पहचान जाते हैं, और आपकी ये खुशबू। इतना बोलकर वो वैसे ही सूंघने लगता है जैसे खुशहाली उसके बिल्कुल करीब हो और वो उसकी खुशबू को सूंघ रहा हो। खुशहाली धीरे धीरे कदमों से मनन के पास जाने लगती है। वो मनन के पास जाकर खड़ी हो जाती है। उसने अपना सर नीचे झुकाया हुआ था और अपनी उंगलियों को आपस में फंसाए हुआ था।
मनन वेद को रखकर आराम से बैठ जाता है और खुशहाली को कमर से पकड़कर अपनी गोद में बैठा लेता है। खुशहाली उसकी इस हरकत से एकदम से हड़बड़ा जाती है और हड़बड़ाते हुए बोलती है, ये आप क्या कर रहे हैं? देखिए, देखिए, छोड़ें हमें। खुशहाली से ढंग से कुछ भी नहीं बोला जा रहा था। मनन उसकी तरफ अपने चेहरे को झुकाए जा रहा था और उसके कंधे पर अपना चेहरा रखकर उसकी खुशबू को अपने अंदर समाने लगता है। वो अजीब तरीके से उसकी खुशबू को अपने अंदर समा रहा था। वो अजीब तरीके से सूंघ रहा था। खुशहाली उसकी इस हरकत से बहुत ज्यादा सिहर रही थी। मनन एक हाथ खुशहाली की खुली कमर में था। खुशहाली के हाथों की मुट्ठियां अपने लहंगे पर कसती जा रही थी। उसने बहुत कस के अपनी मुट्ठियां बनाई हुई थी। वो हकलाते हुए बोलती है, ये आप क्या कर रहे हैं? देखिए, देखिए, छोड़िए, छोड़िए हमें, देखिए आप हमारे करीब ऐसे नहीं आ सकते, आपने अभी नहाया भी नहीं है। आप अभी पूरे पसीना पसीना हैं। देखिए कितना पसीना लग रहा है, प्लीज, प्लीज आप हमारे ऐसे करीब अभी बिल्कुल भी नहीं आ सकते। मनन उसकी बात सुनकर हल्का मुस्कुरा देता है और उसकी गर्दन पर अपनी गहरी सांसें छोड़ते हुए बोलता है, तो ट्यूलिप आप चाहती हैं, हम नहा कर आए। फिर उसके बाद हम आपके करीब आए। ऐसे नहीं आ सकता, लेकिन नहाने के बाद तो हम आपके करीब आ सकते हैं ना। लेकिन हम एक काम करते हैं ना, हम अकेले क्यों जाकर नहाए? हम नहाते नहाते आपके करीब आ जाते हैं। आप भी हमारे साथ चलिए, हम दोनों साथ में नहाएंगे और साथ में एक दूसरे के करीब आएंगे। खुशहाली अब उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाने लगती है और बोलती है, नहीं, नहीं, हमें आपके साथ नहीं नहाना। अच्छे से हम पहले ही नहा चुके हैं, हमें दोबारा नहीं नहाना। छोड़िए, छोड़िए हमें। उसे पता नहीं मनन की करीबी से अजीब सी बेचैनी, अजीब सी घबराहट हो रही थी, लेकिन क्यों हो रही थी उसे नहीं पता था। बस उसे हो रही थी अजीब बेचैनी, अजीब घबराहट। उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन मनन उसकी कंडीशन अच्छे से समझता था। उसने पिछले जन्म में खुशहाली के साथ बहुत गलत किया था। खुशहाली को तो कुछ भी नहीं पता, लेकिन मनन को सब याद था। उसे सब अच्छे से पता था। खुशहाली का अगला जन्म नहीं हुआ था, लेकिन मनन का तो हुआ था ना। तो मनन को तो सब पता था, लेकिन खुशहाली के साथ जो कुछ भी हुआ उन 2 सालों में उसका कुछ थोड़ा बहुत इफेक्ट खुशहाली को अब हो रहा था। मनन की करीबी से उसे घबराहट होना, ऐसे बेचैनी होना, यही उसे पिछले जन्म की चीज याद दिला रही थी। याद तो उसे कुछ नहीं आएगा, लेकिन उसके इफेक्ट जरूर उसके ऊपर आएंगे। मनन खुशहाली की कमर पर अपनी बाहें लपेट लेता है और उसे बिल्कुल अपने सीने से लगाकर उसके सीने में अपनी गहरी सांसें छोड़ते हुए बोलता है, डोंट वरी ट्यूलिप, हम आपके साथ कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप हमारे इतने करीब आने से घबरा क्यों जाती हो? हम आपके साथ कुछ भी नहीं करेंगे। तभी खुशहाली एक तेज चीख मार देती है और मनन की बाहों में उछलकर बिल्कुल उससे चिपक कर उसे कस के गले लगा लेती है। उसने कस के अपनी आंखें बंद की हुई थी। वो मनन के कस के गले लगे हुए बोलती है, ये इसे दूर करिए, ये बहुत बड़ा है, बहुत मोटा है, प्लीज इसे दूर करिए ना, प्लीज दूर करिए, ये बहुत मोटा है। मनन उसकी बात सुनकर बोलता है, ट्यूलिप मोटा कहाँ है, और बड़ा भी नहीं, इतना छोटा सा प्यारा सा तो है और कितना पतला भी तो है, आपको मोटा कहाँ से लग रहा है? खुशहाली बोलती है, नहीं नहीं, ये बहुत मोटा है, बहुत मोटा है, प्लीज प्लीज इसे दूर करिए, इसे दूर करिए, ये हमें तकलीफ देगा, प्लीज, प्लीज इसे दूर करिए। मनन उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलता है, ट्यूलिप आपको ये क्यों तकलीफ देगा? बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देगा। खुशहाली बोलती है, नहीं नहीं। वो अपना सरनामे हिलाते हुए बोलती है, नहीं नहीं, आप जल्दी इसे बस हमसे दूर करिए, दूर करिए। मन बोलता है, मैक्स चलो जाओ, आपने हमारी ट्यूलिप को डरा दिया ना। वो अपने सामने खड़े एक ब्राउन कलर के बिलोटे को देखते हुए बोल रहा था, जो सच में काफी मोटा था। मैक्स जो कि यहाँ खुशहाली से मिलने आया था, लेकिन खुशहाली को ऐसे डरता देखकर वो अपनी जगह पर ही खड़ा हो गया था। वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया था। मनन की आवाज सुनकर वो बेकार सा मुंह बनाते हुए चुपचाप अपनी जगह पर अंदर उस छोटे से घर में चला जाता है। खुशहाली अब अपनी एक आंख धीरे से खोलकर देखती है कि वो बिलौटा है कि नहीं। जब उसे लगता है वो बिलौटा नहीं है, वो तब भी मनन के गले लगी रहती है। पता नहीं कब वो बिलौटा उसके पास आ जाए। वो अभी वैसे ही मनन के गले लगी हुई थी। मनन उसकी पीठ को धीरे धीरे सहलाते हुए बोलता है, क्या हुआ ट्यूलिप? देखा नहीं है वो चला गया है। खुशहाली वैसे ही मनन के कस के गले लगे हुए बोलती है, आपके आपके पास बिलौटा है, आपने क्यों नहीं बताया पहले?
मनन खुशहाली की बात सुनकर बोलता है, ट्यूलिप हाँ है हमारे पास में बिलोटा, बट वो कितना प्यारा है, हमारा पालतू बिलोटा है, वो आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। खुशहाली अपना सरनामे हिलाते हुए बोलती है, नहीं नहीं, वो हमें नुकसान पहुंचाएगा, पालतू हो चाहे जंगली हो, सब बिलोटा गंदे होते हैं, वो सब नुकसान पहुंचाते हैं। मनन खुशहाली से बोलता है, क्या आपको बिल्ली और बिलोटा से डर लगता है? खुशहाली जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोलती है, हमें बहुत डर लगता है इन लोगों से, ये काट लेते, जितने अजीब दिखते हैं, खौफनाक खौफनाक आवाजें निकलते हैं, हमें हमें बहुत बहुत ज्यादा डर लगता है। आप प्लीज अपने बिलोटे से कहिएगा हमारे पास नहीं आए, हमने गलती कर दी, हम आज के बाद कभी भी आपकी जिम में नहीं आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। क्या पता वो आपका पालतू बिलोटा कब हमारे ऊपर हमला कर दे, कब वो जंगली बन जाए, हम बिल्कुल भी नहीं आएंगे। वो वैसे ही बोलते हुए मनन के सीने से लगी रहती है। मनन उसे समझाते हुए बोलता है, ट्यूलिप वो नहीं हमला करेगा, अब नहीं करेगा वो आप पर हमला, वो किसी पर नहीं करता। खुशहाली अपना सरनामे हिलाते हुए बोलती है, नहीं नहीं वो हमला कर देगा, वो कर देगा। मनन अब उससे कुछ भी नहीं बोलता। वो समझ गया था खुशहाली को बिल्लियों और बिलोटों से बहुत ज्यादा डर लगता है। वो उसकी बातें इस वक्त बिल्कुल भी नहीं मानेगी। वो बस उसे वैसे ही अपने सीने से लगाए उसके पीठ को धीरे धीरे सहला रहा था और उसे रिलैक्स करवा रहा था। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली, नोएडा सेक्टर 17 आशियाना डाइनिंग टेबल पर सबके लिए खाना लगा रही थी। उनके फ्लैट पर आरव, अरहम और आशियाना ही रहते थे। वो अच्छे से पूरी डाइनिंग टेबल सेट करने के बाद अरहम और आरव को आवाज लगाते हुए बोलती है, अरहम भाई, आरव भाई जल्दी से आ जाए, नाश्ता कर लीजिए, हमने सारा नाश्ता बना दिया है और सब आज आप दोनों की पसंद का बनाया है, चलिए जल्दी से आ जाए। आरव अपने रूम से आवाज लगाते हुए बोलता है, आशियाना आ रहे हैं। अरहम भी अपने रूम से आवाज लगाते हुए बोलता है, बस 2 मिनट आशियाना हम आते हैं। आशियाना उनकी बात सुनकर बोलती है, ठीक है भाई जल्दी आइए। इतना बोलकर वो जस्ट बैठी ही थी अपनी चेयर पर, तभी उनके फ्लैट की डोर बेल बजने लगती है। आशियाना अपना सरनामे हिलाते हुए बोलती है, या खुदा इतनी सुबह सुबह कौन आ गया हमारे घर पर। इतना बोलकर वो उठती है और सीधा जाकर दरवाजा खोलती है। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है उसके सामने एक 28-29 साल का आदमी खड़ा हुआ था, जिसे देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो धीरे से बोलता है, वशी भाई। आशियाना की बात सुनकर वसी की आंखें गुस्से से दहकने लगती है। वो सीधे अंदर आ जाता है और दरवाजा बंद करके आशियाना की तरफ अपने कदम बढ़ने लगता है। आशियाना उसके बढ़ते कदमों को देखकर अपने कदम पीछे लेने लगती है और वो दीवार से टकरा जाती है। वशी उसके सर के एक तरफ अपना हाथ रखकर उसके चेहरे के बिल्कुल करीब झुककर बोलता है, आशियाना बिल्कुल भी नहीं। जब तुम छोटी थी तब मैंने तुम्हें भाई बोलने की परमिशन नहीं दी, तो तुम इतने बड़े होकर मुझे भाई कैसे बोल सकती हो? आशियाना बिल्कुल मासूमियत से धीरे से बोलती है, पर भाई आप तो हमसे बड़े हैं ना, तो हम आपको भाई तो बोलेंगे। अब बड़ों को भाई तो बोलते हैं ना, हम अरहम भाई को भी भाई बोलते हैं, आरव भाई को भी भाई बोलते हैं। आप तो अरहम भाई से भी बड़े हैं, तो हम आपको भी तो भाई बोलेंगे ना। आशियाना की बात सुनकर वशी अपनी आंखें एकदम से बंद कर लेता है और फिर धीरे से खोलते हुए बोलता है, वो सब तुम्हारे भाई हैं आशियाना, लेकिन हम तुम्हारे भाई नहीं हैं, हम सिर्फ तुम्हारे कजिन हैं, तो तुम हमें भाई नहीं बोलोगी। हमारा नाम लोगी और नाम नहीं लेना है तो तुम कुछ और बोलोगी, लेकिन मुझे भाई नहीं बोलोगे, समझी?